तो ये है OnePlus Buds 3 और मैंने इन्हें खाली 3700 रुपए में खरीदा है। बताता हूँ कैसे फुल एक्सपोज करने वाले इसका आज, इसके जो भाई बहन है जो इस सेगमेंट के लीडर है उनके साथ भी इसको कंपेयर कर लेंगे। आपको खाली घंटी बजा देनी है, बाकी काम मैं संभाल लेता हूँ। अब ये जो प्राइस सेगमेंट हो गया TWS का, वहां पे सब लोग एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे काफी फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको 49 dB 50 dB तक का नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है। ये सारे ईयरफोन्स बेसिक हमारे जो एसी पंखे की आवाज है वो अच्छे से कट डाउन करते हैं। बट एक चीज मैंने स्पेसिफिकली नोटिस की मेरे यूजेज में कि जब आप रिक्शा में ट्रैवल करते हो, OnePlus Buds 3 वो जो रिक्शा के इंजन का आवाज होता है ना, उसको भी काफी अच्छे से टोन डाउन कर रहे थे इन कंपैरिजन टू ओप्पो। एक और चीज मैंने नोटिस की कि OnePlus का जो ट्रांसपेरेंसी मोड था दैट वाज ट्यून्ड वेरी वेल इन कंपैरिजन टू ओप्पो थोड़ा रोबोटिक साउंड करता था। विंड नॉइज रिडक्शन के मामले में Realme काफी बेटर काम करता है। यहाँ पे ओप्पो एंड Realme के ऐप में आप जाके देखोगे तो दोनों में पर्सनलाइज नॉइज कैंसिलेशन भी है जो OnePlus में नहीं है। बट अगर मैं ओवरऑल नॉइज कैंसिलेशन की बात करूं तो Realme बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन करता है, फॉलोड क्लोजली बाय OnePlus, एंड ये दोनों का अपर हैंड है इन कंपैरिजन टू ओप्पो। जस्ट लाइक ड्यूरासेल बैटरीज हैव एन अपर हैंड इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बैटरीज। इनका मेजर एडवांटेज ये है कि ये अल्कलाइन बैटरीज है, वेरएस जो बाकी बैटरीज आती है वो कार्बन जिंक बैटरी है। ये एनवायरमेंट के लिए बेटर है, आपके डिवाइसेस की लाइफ के लिए बेटर है। इनफैक्ट ये बाकी बैटरीज के कंपैरिजन में दुगना चलती है, तो इफेक्टिवली कॉस्टिंग में भी ये बेटर पड़ जाती है। आपके सारे एवरीडे डिवाइसेस में ये फिट हो जाती है, AA AAA साइज में आती है। इनकी शेल्फ लाइफ भी 10 इयर्स है, तो आपका डिवाइस चले ना चले ये बैटरीज पक्का चलने वाली है और आपके डिवाइसेस भी चलेंगे क्योंकि ये लीकेज प्रिवेंशन के साथ भी आती है। तो चेकआउट ड्यूरासेल बैटरीज फॉर योर डिवाइसेस टुडे। अब हम इनकी साउंड क्वालिटी चेकआउट कर लेते हैं जो ईयरफोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है, और यहाँ पे मैंने कुछ शॉकिंग नोटिस किया। OnePlus और Realme जो है वो डुअल ड्राइवर सेटअप के साथ आते हैं, तो बेस के लिए एक अलग ड्राइवर है एंड ट्रेबल के लिए अलग ड्राइवर है। ये एक्सपेंसिव ईयरफोन्स में होता है। वेयरएस ओप्पो जो है सिंगल ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे बैम्बू डायफ्राम है व्हिच शुड गिव यू वेरी हाई क्लैरिटी। तो अलग अलग अप्रोचेस है एंड OnePlus Buds 3 के मैंने जितने रिव्यू देखे थे आई वाज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ टू बी ब्लोन अवे बाय द साउंड क्वालिटी, बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील किया। देखो आउट ऑफ द बॉक्स ना यहाँ पे बेस बहुत ज्यादा है और हाई एंड बहुत ज्यादा है, तो अगर आप पार्टी सॉन्ग सुनते हो, EDM सुनते हो, नॉर्मल बॉलीवुड ट्रैक सुनते हो तो शायद आप ये चीज नोटिस नहीं करोगे। बट यहाँ पे मिड रेंज काफी लैकिंग है। ये क्या होता है, आपके जो मेल वॉइसेज है, जो फीमेल वॉइसेज है, उसमें जो डेप्थ होनी चाहिए ना, जो एक लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही थी। एंड आई लिसन टू अ वेरी वेरीड जॉनर्स ऑफ सॉन्ग्स, तो जो थोड़ा सा क्लासिकल सॉन्ग हो गया, थोड़े से स्लो सॉन्ग्स हो गए, या ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉन्ग हो गए जहाँ पे सिंगर का आवाज भी है, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी काफी सारे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में दीज वर फॉलिंग शॉर्ट। एकदम ये बूमी साउंड कर रहे थे, थोड़ा मडी साउंड कर रहे थे, लो एंड बहुत ज्यादा था, थोड़ा दबा दबा फील कर रहा था वोकल्स और सब। वो एक लेवल की क्लैरिटी जो एक्सपेक्टेड होती है ना, वो मुझे यहां से नहीं मिल रही थी। एंड वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है Oppo Enco Air 3 Pro का। टेक्निकली Oppo Enco Air 3 Pro इज द मोर करेक्ट साउंडिंग ईयरफोन, बिकॉज यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट होती है, स्पेशली जो मिड्स एंड हाइज है उसमें क्लैरिटी बहुत मस्त आती है। वोकल क्लैरिटी इज वेरी वेरी गुड हियर। एंड इसका जो साउंड स्टेज है वो ये प्राइस सेगमेंट में कोई भी ईयरफोन्स रेप्लिकेट नहीं कर पाया। तो बेसिकली साउंड स्टेजेस कि आप अगर सुनोगे आंख बंद करके तो आपको ऐसा लगेगा इट्स अ वेरी वाइडर स्टेज। यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आप प्रॉपरली बता सकते हो, डिस्टेंस फील हो रहा है आपको सिंगर के बीच में, बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच में, इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। सो साउंड स्टेज इज रियली रियली गुड हियर। खाली बेस में ये थोड़े से शॉर्ट पड़ जाते हैं, तो मतलब अगर आप बेस बूस्ट मोड इस पे इनेबल करते हो तो यू कैन रिकवर सम ऑफ दैट बेस, बट बेस इज डेफिनेटली बेटर ऑन OnePlus, बट ये ज्यादा न्यूट्रल साउंड आपको देते हैं। एंड आउट ऑफ द बॉक्स दे साउंड बेटर इन कंपैरिजन टू दी OnePlus Buds 3। तो फिर क्या OnePlus Buds 3 बेकार है एंड ओवरहाइप्ड है? वेल नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे OnePlus ने आपको एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड इक्वलाइजर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई किए एंड देन आई अल्टीमेटली केम अप ऑन दिस सेटिंग। ऑडियो फाइल्स ये सब देख के डर मत जाना, मैंने बहुत ट्राई किया, अभी के लिए ये है, मैं शायद इसे और भी ट्वीक करूंगा। बट द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट आई लिसन टू, उस हिसाब से यहाँ पे चीजें काफी इंप्रूव हो गई है। स्पेशली इसका जो मडी नेचर, जो बूमी नेचर था ना, ओवरली बेसी नेचर, वो कम हो गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वोकल्स में और इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसकी क्लैरिटी बहुत बढ़ गई है। इनफैक्ट थोड़ा सा साउंड स्टेज भी बेटर हो गया है, बिकॉज यहाँ पे अब इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा सा सेपरेशन ज्यादा है। आई कैन फिगर आउट थिंग्स बेटर व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो इक्वलाइजर चेंज करके साउंड क्वालिटी मैसिवली इंप्रूव हुई है एंड देन इट कम्स वेरी वेरी क्लोज। आपको ज्यादा मस्ती नहीं करनी तो बाय डिफॉल्ट 2-4 इक्वलाइजर के ऑप्शन दिए, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से होता है ये सब। बट विद द इक्वलाइजर ट्यूनिंग आई
लाइक द साउंड क्वालिटी ऑफ द OnePlus Buds 3। एंड रही बात Realme की, तो इसकी भी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। Realme भी आपको एक प्रॉपर फुल फ्लैशड इक्वलाइजर देता है, बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको बोलूं ना, तो Oppo और OnePlus के कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप पीछे ही लगा मुझे। तो एज सच Realme के साथ जाके आपको कोई साउंड क्वालिटी में एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो आई एम नॉट श्योर व्हाई वुड यू पिक Realme Buds Air 5 Pro ओवर OnePlus Buds 3 और Oppo Enco Air 3 Pro। सो अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए तो आपको Oppo के साथ जाना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स दे साउंड बेटर, बट अगर आप इक्वलाइजर को थोड़ा ट्यून कर सकते हो, आपको बेस ज्यादा चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो गो विद द OnePlus Buds 3। एंड यहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिकली OnePlus को पिक करने के काफी और एडवांटेजेस भी है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। Oppo एंड OnePlus में आपको Hey Melody का ऐप मिलता है, whereas Realme Buds will work on Realme Link ऐप। एंड ये मेरा एक और रीजन है Oppo या OnePlus को पिक करने का, बिकॉज मुझे Realme Link ऐप उतना पसंद नहीं है। वैसे दोनों iOS और Android पे अवेलेबल है, बट Realme Link ऐप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अकाउंट बनाने बोलता है, कभी कभी थोड़ा सा बगी फील होता है। whereas on the other hand ये Hey Melody ऐप OnePlus और Oppo का एकदम सिंपल है, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ईयरफोन्स के सेटिंग्स में चले जाओगे। एंड इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपके पास Oppo, OnePlus या Realme का फोन है तो आपको ये ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ईयरबड सेटिंग्स में ही आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। whereas Realme Buds पे तो Realme के फोन पे भी आपको Realme Link ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फीचर वाइज तो ये सारे सेम है, मतलब ऐसे भाई बहन वाली कंपनी है इनकी, तो सब फीचर सेम है। पर्सनलाइज नॉइस कैंसिलेशन, गोल्डन मास्टर ऑडियो आपको तीनों पे मिलता है। तीनों पे वैसे मैंने ट्राई करके देखा, ज्यादा कुछ बेनिफिट मुझे मिला नहीं, मैंने बंद कर दिया इनको। यहाँ पे तीनों पे उनके स्पेशल ऑडियो फीचर्स भी है, Oppo Alive ऑडियो बोल लो, Realme सराउंड साउंड जो भी है, एंड दे वर्क वेल अगर आप मूवीज देखते हो तो म्यूजिक के लिए इसे ऑफ रखना, बट मूवीज देखते टाइम यू कैन टर्न इट ऑन एंड अच्छी खासी इफेक्ट आती है। लेटेंसी वाइज भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज सब में गेम मोड मिलता है एंड मोर और लेस सब अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे एक्चुअली कंट्रोल्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, सब में कंट्रोल मिलते हैं, प्ले पॉज के, नॉइस कैंसिलेशन के, सारे फीचर्स के मिलते हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम के भी कंट्रोल्स अवेलेबल है, बट दिस इज वेयर OnePlus विंस, क्योंकि बाकी सब में टैप वाले कंट्रोल्स है, OnePlus में स्लाइडिंग कंट्रोल्स है वॉल्यूम के लिए, एंड एवरीडे यूजेज में इट फील्स सो मच मोर कन्वीनियंट। एंड माइक क्वालिटी में भी मुझे OnePlus एंड Realme, Oppo के कंपैरिजन में थोड़े बेटर लगे। आप चेकआउट करो ये सैंपल, फिर आप डिसाइड करो आपके लिए। तो ये है माइक टेस्ट फ्रॉम दी Oppo Enco Air 3 Pro। यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज है अच्छा खासा, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि आउटडोर में यहाँ पे ऑडियो कैसा आएगा फ्रॉम द माइक्रोफोन। फिर आते हैं हमारे Realme Buds Air 5 Pro। वंस अगेन आई एम इन द सेम सिचुएशन, तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके माइक्रोफोन से ऑडियो कैसा आ रहा है। अब लास्ट में नंबर आता है OnePlus 3 का। तो जहां तक मैंने इसे टेस्ट किया, लॉट ऑफ पीपल सेड आई साउंडेड वेरी नाइस ऑन द फोन कॉल विद दीज ऑन। तो अभी आप तीनों के साथ अंदाजा लगा सकते हो एंड मुझे कमेंट्स में बताना विच वन साउंड्स बेटर। कोडेक सपोर्ट की बात करें तो सारे AAC कोडेक सपोर्ट करते हैं, तो प्रॉपर्ली सारे फोन्स के साथ ये चलते हैं, मैंने खुद टेस्ट करके देखा है। हाई रेजोल्यूशन कोडेक की बात करें तो OnePlus पे LHDC है, ये दोनों पे LDAC है। अब LDAC ज्यादा कॉमन कोडेक है, तो मेजरली सारे स्मार्टफोन्स पे आपको LDAC का सपोर्ट मिल जाएगा। LHDC लिमिटेड है, बट अब ऑलमोस्ट मतलब Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme, उसके अलावा नथिंग, ये सब पे आपको LHDC का सपोर्ट मिलता है। सैमसंग पे नहीं मिलता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा LHDC है या नहीं, बट ये तभी मैटर करेगा जब भी आप हाई रेजोल्यूशन में म्यूजिक सुन रहे हो। फॉर एग्जांपल एप्पल म्यूजिक लॉसलेस, आईफोन पे तो ये मैटर ही नहीं करेगा, सारे AAC पे चलते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे OnePlus का लुक एंड फील ओवरऑल सबसे बेस्ट लगा। नेक्स्ट आई वुड से इज Realme एंड लास्ट इज Oppo, बट वैसे तीनों अच्छे हैं। OnePlus एंड Oppo पे IP55 का रेटिंग है, whereas Realme पे IPX5 का रेटिंग है। एंड अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो OnePlus एंड Realme बोथ गिव यू अ बेटर बैटरी लाइफ इन कंपैरिजन टू दी Oppo Enco Air 3 Pro। सब में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तीनों टाइप सी पोर्ट ही सपोर्ट करते हैं। एंड ये तीनों में डुअल डिवाइस कनेक्शन का सपोर्ट भी आपको मिलता है, तो यहाँ पे आप दो चीजों पे एक साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड इट इज वेरी सीमलेस। लैपटॉप पे कनेक्टेड हो एंड फोन कॉल आता है तो आप वो उठा सकते हो एंड देन ऑटोमेटिकली व्हेन यू हैंग अप द फोन कॉल वापस आप आपका काम रिज्यूम कर सकते हो। तीनों पे दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। वेयर डिटेक्शन भी है। यहाँ पे Realme का ट्यूनिंग सबसे फास्टेस्ट है, कार में से निकालोगे तो इमीडिएटली पॉज हो जाता है म्यूजिक। इन दोनों में थोड़ा सा हाफ अ सेकंड ज्यादा लगता है। प्राइसिंग की अगर हम बात कर ले तो Oppo और Realme दोनों 5000 रुपीज के आसपास है, बट OnePlus इज एक्चुअली 5500 रुपीज। बट द थिंग इज कि अगर आपके पास कार्ड्स है तो आप वो डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। 1000 रुपए सीधा कैशबैक, तो ये 4500 के हो जाते हैं। प्लस आपको रेड केबल क्लब का भी डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर अगर आपने रिसेंटली OnePlus 12 या 12R खरीदा है तो 800 रुपए का कूपन भी आपको मिल सकता है। तो अल्टीमेटली मुझे ये 3700 रुपए में मिले है। तो इफ यू कैन क्लेम ऑल ऑफ दीज डील्स, OnePlus Buds 3 इज अल्टीमेटली अ नो ब्रेनर पिक। सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको ऑफर करता है ये प्राइस में। एंड इवन अगर आप इसकी रिटेल प्राइस भी देखोगे 5500 रुपीज, आई वुड स्टिल से OnePlus Buds 3 इज द बेस्ट ऑफ द लॉट, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। बैटरी बढ़िया मिल रही है, माइक क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी है, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल जेस्चर वाले, एंड साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। इक्वलाइजर को थोड़ा आप ट्यून करोगे तो वो भी एकदम बेस्ट हो जाएगी।
तो अल्टीमेटली आई डू फील कि OnePlus Buds 3 इज द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। बट अगर आपको खाली फोकस साउंड क्वालिटी का है एंड यू वांट दैट न्यूट्रल साउंड, द मोस्ट करेक्ट साउंड टेक्निकली, तो आप Oppo Enco Air 3 Pro के साथ जा सकते हो। बट यहाँ पे इसका नॉइस कैंसिलेशन, इसका माइक्रोफोन थोड़ा सा आगे पीछे है, तो अल्टीमेटली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर आप जाइए। आई वुड पर्सनली पिक दी OnePlus Buds 3। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट OnePlus प्रोडक्ट्स दिस ईयर एंड डेफिनेटली OnePlus का बेस्ट ऑडियो प्रोडक्ट तो यही है। तो अब OnePlus Buds 3 Pro अगर आएंगे तो कब आएंगे, आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर देम एज वेल। Realme मेरा लास्ट पिक होगा अनलेस इसमें कोई क्रेजी डील मिल रही है आपको। जस्ट स्टिक टू Oppo या OnePlus, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आप मुझे बताओ ये रिव्यू आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना, और ऐसे रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल बी बैक इन नोटिफिकेशंस very soon.